चलो 7.2 का हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। फाइंड द रेशियो। क्या फाइंड करना हमको? रेशियो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग द line segment joining the points A1 minus 5 and B minus 4 5 is divided by the x axis। जो x axis के थ्रू क्या कर रहा है? वो डिवाइड कर रहा है। Also find the coordinate of the point of division। मतलब जो पॉइंट क्या कर रहा है? डिवीजन कर रहा है, उसके कोऑर्डिनेट भी क्या करना है? हमको फाइंड करना है। यहाँ पर लाइन सेगमेंट है ना, लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करने वाले पॉइंट क्या है? ए के कोऑर्डिनेट है 1 माइनस 5 और बी के कोऑर्डिनेट क्या है? -4 5। अब ये क्या कर रहा है? कोई पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट हम ले लेते हैं सी, और जिसके कोऑर्डिनेट हम फाइंड करेंगे। अब वो कैसे फाइंड करेंगे हम बताएंगे पहले ना। तो अभी हम यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पर क्या होता है? बाय की वैल्यू क्या होती है? 0। तो हम यहाँ लिखेंगे ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर क्या होता है? बाय की वैल्यू क्या होती है? 0। तो यहाँ पर जो सी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे? एक्स और 0। समझ में आई बात? यहाँ पर 0 क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर क्या बोला गया? एक्स एक्सिस। क्या बोला है यहाँ पर? एक्स एक्सिस। ठीक है, इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। किसके द्वारा डिवाइड हो रहा है ये लाइन सेगमेंट? किसके द्वारा डिवाइड हो रहा है ये? एक्स एक्सिस। तो मैंने तुमको जब बेसिक बताया तभी बताया था कि ऑन एक्स एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस पर बाय की वैल्यू क्या होती है? 0। एक्स एक्सिस पर बाय की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? 0। ओके, तो सी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे एक्स और 0, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला गया है? एक्स एक्सिस। ओके, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? सेक्शन फॉर्मूले का यूज करेंगे। इसके पहले हमको क्या फाइंड करना है? फाइंड द रेशियो। क्या फाइंड करना है? रेशियो। तो रेशियो यहाँ पर दिया नहीं है। रेशियो क्या मानेंगे हम? के रेशियो 1। चलिए देखिए यहाँ पर हम करेंगे लेट द रेशियो बी के रेशियो 1। लेट द रेशियो बी के रेशियो 1। माना कि जो रेशियो है वो क्या है? के रेशियो 1। m1 की वैल्यू हम ले लेंगे के, m2 की वैल्यू क्या ले लेंगे हम? 1। अब हम इधर a के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे हमारे? x1 y1 और b के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? x2 y2। आप यहाँ लिख लीजिए x1 इक्वल 1, y1 इक्वल y1 इक्वल कितना है हमारा? -5, x2 कितना है? -4 और y2 कितना है हमारा? +5। ओके, by using section formula, by using सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले का यूज करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? x इक्वल बोलिए m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में क्या जाएगा? m1 प्लस m2। ये सेक्शन फॉर्मूला होता है। दोनों का लगा के बता रहे हैं हम। y इक्वल टू से m1 बाय 2 प्लस m2 बाय 1 और अपॉन में क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2। जब हमें देखो जब x इक्वल क्या होता है हमारा? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, y इक्वल m1 बाय 2 प्लस m2 बाय 1 अपॉन में क्या जाएगा? m1 प्लस m2। ये कौन सा फॉर्मूला है? ये सेक्शन फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर क्या बोला था? एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू क्या है? 0। तो y वाला फॉर्मूला लगा लेंगे हम, y बराबर m1 बाय 2 और क्या निकालेंगे हम? रेशियो फाइंड कर लेंगे। चलिए देखिए y इक्वल m1 बाय 2 प्लस m2 बाय 1 अपॉन में m1 प्लस m2। y की वैल्यू क्या दी है यहाँ पर? 0। 0 इक्वल m1 कितना है? k बाय 2 की वैल्यू कितनी है? 5। देख के बोल सकते हैं तुम लोग। प्लस m2 की वैल्यू बाय 1 की वैल्यू अपॉन में m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा? k प्लस 1। अच्छा, अपॉन के k प्लस 1 इस साइड आएंगे वो तो 0 के क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। और 0 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? 0। चलिए देखिए
0 मल्टीप्लाई k प्लस 1 इक्वल 5 का k से करेंगे तो 5k प्लस माइनस 5 बन जा, है ना। k प्लस 1 का हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या जाएगा यहाँ पर 0 इक्वल 5k माइनस 5। अब क्या कर देंगे हम, ट्रांसपोजिशन। ओके, चलो ट्रांसपोजिशन करेंगे हम, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। तो 5k इक्वल -5 का ट्रांसपोजिशन होएगा तो क्या जाएगा हमारा +5। k की वैल्यू फाइंड करेंगे तो मल्टीप्लाई के 5 कहाँ जाएंगे, अपॉन में आ जाएंगे, डिवाइड में आ जाएंगे। k इक्वल 5 अपॉन 5, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5। k की वैल्यू क्या आ गई भैया, k की वैल्यू क्या आ गई, k की वैल्यू जो आई है वो 1 आई है। मतलब जो रेशियो आया वो क्या होगा, 1:1। रेशियो क्या होगा हमारा, लिखेंगे 1:1। अब इसके बाद उन्होंने एक बात और बोली है, एक बात और कही है कि कोऑर्डिनेट भी फाइंड की थी। क्या करना है अपन को, कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना। सी के कोऑर्डिनेट भी फाइंड करेंगे। तो देखो एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू तो 0, अब हम x से निकाल लेंगे तो लगाएंगे, फॉर्मूला लगाओ, x इक्वल m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ओके, चलिए देख, x इक्वल m1 की वैल्यू कितनी आई जल्दी बताओ, 1। x2 की वैल्यू बोलो कितनी है, x2 की वैल्यू माइनस, बोलो प्लस m2 1, x1 की वैल्यू जल्दी बोलो बेटा, x1 कितना है, m1 प्लस m2, 1 प्लस 1, k की वैल्यू निकाली ना बेटा, 1 का -4 से तो -4 प्लस 1 का 1 से तो 1 और 1 2, x इक्वल -4 प्लस 1 -3 अपॉन में 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -3 अपॉन 2। तो हम लिखेंगे यहाँ पर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C इक्वल, बोलो -3 अपॉन 2 और 0। क्यों 0 आएगा, क्योंकि x एक्सिस बोला और x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है, 0। अगर y एक्सिस बोलते तो क्या 0 कर लोगे, एग्जाम्पल है उसका कर लेना आप।